इख्तियार साहब, वफाकी हुकूमत के पास क्या तदबीर है कि हम अपने लोगों को महफूज बनाएं, और वो हिंदुस्तानी फितना हो या खारजी फितना हो, हमें तो उसको शिकस्त देनी है ना। तो आपके पास हिकमत क्या है, क्या दानाई है, क्या रास्ता है जिससे आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, हमारे पास तदबीर यही है कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें कि जो इसको हम कहते थे ना कि ये TTP है, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, ये BLA है, ये BRA है, ये फ़लानी मलेशिया है, या इसको आप फितना अल खवारिज कहते थे। फितना अल खवारिज इज़ इक्वल टू फितना अल हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे ख्याल में, ये जो गुज़श्ता हमारी जंग हुई, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बाजावड़ के वाक़े हुए, मौलाना खानजेब का वाक़या हो, जितनी ये चीज़ें हो रही हैं वो सारा उसका लेन देन और जाके उसका सिरा लगता है इंडिया के साथ। एक हम इसमें मतलब हमारा परसेप्शन तो क्लियर हो गया कि वट एवर इज अंडर वे एंड दे आर कैरिंग द प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, वो इंडिया से हो रहा है। आपने एक्स जनरल सादत की अगर स्टेटमेंट सुनी हो, जो अफगानी एक जनरल है, तो उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इंडिया में प्लान्स बनते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ पर आके फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब वो कितना सही है, उसमें कितनी सच्चाई, वो एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। हुकूमत क्या कर रही है? उस दिन मुझसे किसी ने सवाल किया इसी तरह एक लाइव शो में कि यार ऑपरेशन, तो देखिए पाकिस्तान 2007-8 से इस प्रॉक्सी वॉर में है, और ये हमेशा ऐसा ही रहा कि कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। लेकिन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज और तमाम जितनी मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं वो, और पॉलिटिकल फोर्सेस, वो इस बात पे क्लियर हैं कि इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अमन जो है वो हर सूरत, पाकिस्तानियों का हक है, हर सूरत बहाल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए अनाउंस्ड कोई ऑपरेशन करना पड़े या कोई अनअनाउंस्ड उसके लिए कार्रवाई करनी पड़े। आप तो ऑपरेशन कर किन इलाकों में रहे हैं इख्तियार साहब, किन इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं? एवरीवे सर, उसके लिए प्रिसाइज किसी जगह का नाम मेरे ख्याल में हम नहीं ले सकते, और ये नहीं लेना चाहिए। थ्रू आउट पाकिस्तान भर में, स्पेशली जो ज़्यादा शोरश है तो वो तो अफगानिस्तान में, ये बलूचिस्तान में है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में है। आपने देखा कि बाजौड़ में कितने वाक़यात हुए, इससे पहले वज़ीरिस्तान, बाजौड़ में अभी भी हो रहे हैं। कोई आप मुझे बताएं, आप बाजौड़ में कोई कर रहे हैं, कोई क्लियरेंस वगैरह कर रहे हैं, दहशत गर्दों की सफाई कर रहे हैं बाजौड़ में? बताइए, कुछ कर रहे हैं आपके? नहीं कर रहे? पूरा भरा हुआ, आप देखें सारी खबरों से ढेर लगा हुआ। एवरीवेयर हम जहाँ पर कोई भी ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो ऐसी हरकत है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो वो बदसूरत शक्ल है वो दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशन आप कह लें या एक्टिविटीज़ कह लें या कार्रवाई कह लें। लेकिन एक सवाल है मेरा इख्तियार साहब, अगर आपको बाजौड़ में ऑपरेशन करना है, आपको वज़ीरिस्तान में करना है, आपको DI खान में करना है, लक्की मरवत में करना है, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब दोनों उसकी ओनरशिप इकट्ठे बैठ के लें। पूरी कौम पीछे इकट्ठी होगी इस मसले के ऊपर। यहाँ फिर भी पॉलिटिकल तकसीम का सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी चाहिए। फौज तो करेगी, पॉलिटिकल ओनरशिप तो आप लें। सर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ओनरशिप ले रखी है। अली मीन किधर है? जो गुज़श्ता वाक़या सूबाई हुकूमत किधर है? तो मैं वही कह रहा हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली उनका कोई काम कुछ और है, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनके तरजीहात कुछ और है। बिलाल महबूब साहब जो है वो, उनकी बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में बिलाल महबूब साहब, मैं पर्सनली आपको बड़ा लाइक करता हूँ। हम मिले बैठे कई जगहों पे इकट्ठे हुए। आप इलेक्शन पर जिस तरह आपने 2018 के इलेक्शन पे अपने मारूज़ात दिए थे, 2024 के इलेक्शन, फरवरी 2024, मैं वही कहता हूँ 2018 पे भी इन्होंने दिए थे सर, आप इस इलेक्शन पे भी थे। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है जब आप कहते हैं कि अब तो उनको साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मेरे ख्याल में आप अगर पॉलिटिक्स से दूर ही रहें तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा, वैसे तो अपने हिस्से का जवाब तो अहमद बिलाल महबूब साहब खुद देंगे,
लेकिन उनका ये ड्यूटी में शामिल है कि वो इंडिपेंडेंटली जो चीज़ उनको नज़र आती है वो बताएं। अगर वो नहीं बताएंगे तो उनका रोल पिल डैट का फौत हो जाएगा। तो मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। सर वो जरूर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं बाद में मुकम्मल करूंगा। फिर आप सेमिनार्स में बैठे, आप बताइए अहमद साहब, आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल, आप जरूर कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। अहमद साहब से सुन लें पहले। नदीम मलिक साहब, अहमद साहब से सुन लें पहले। जी, मैंने एक तरफ का रुख अभी बयान किया था कि एक तरफ इस पार्टी को जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे 2024 में, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, ये तो ब्लैक एंड वाइट इलेक्शन कमीशन के डिक्लेयर रिजल्ट में है कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे इस इलेक्शन के अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जब एक तरफ तो हुकूमत का ये रवैया जिसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो भी अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को अडॉप्ट किए हुए है वो एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। यानी आप असम्बली के अंदर मौजूद हैं, आप असम्बली को बहैसियत एक पार्लियामेंट के असम्बली के इस्तेमाल करें, वहाँ अपनी बात करें और एक मेज़ पे बैठें। मेज़ पे ना बैठना एक जमहूरियत की नफ़ी है। तो जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि अली अमीन गंडापुर साहब और शहबाज शरीफ साहब जॉइंट ओनरशिप लें, ये बिल्कुल यही होना चाहिए। और सिर्फ इसी की ओनरशिप नहीं है, बहुत से इतने मसाइल हैं जिस पे उन दोनों का इकट्ठा बैठना बहुत जहाँ आप फौज को ऑपरेशन के लिए भेजें ना जी, उसके पीछे 25 करोड़ लोगों को खड़ा होना चाहिए। उसमें अली मीन और शहबाज शरीफ अलहदा खड़े नहीं हो सकते। तो पीटीआई थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज लगती है इस बारे में। सर आपको पूरा निज़ाम के अंदर है, फिर नहीं करती। सर आपको पूरे निज़ाम के अंदर क्योस नजर नहीं आता। हमारी अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उसके मुताबिक तो पीटीआई है ही नहीं। अली मीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो चीफ मिनिस्टर नहीं, मलिक साहब इंडिपेंडेंट रह गए। वैसे आप फील हो रहा है कि बिलाल महबूब साहब ने अपनी स्टेटमेंट पूरी कर ली है, अच्छा लगा। मैं इनसे ये पूछ लूँ ना, अब वो जो 90-92 लोग हैं केपी असम्बली में, उनका अच्छा, मेरी मालूमात की हद तक तो उसके अंदर 35 के करीब इंडिपेंडेंट है और बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है। तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई नहीं है। तो ये एक इट इज सच ए कंट्रोवर्शियल डिसीजन। जिस तरफ इशारा कर रहा था उसमें पीटीआई में ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या अमर माने है कि पीटीआई एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती। देखिए वो फैसला हो गया ना रिजर्व सीट्स का, बुरा अच्छा माने अपना माने, लेकिन अब उसका इंतज़ार था वो तो हो गया। अब पीटीआई को चाहिए कि अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बहुत पहले इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, इलेक्शन के फ़ौरन बाद नहीं की, नुकसान भी हुआ। अब उनको करनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लोग इस्तीफ़ा करें, पीटीआई में शामिल हो, पीटीआई की अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी हो, ताकि उसका एक तशख़्ख़ुस जो था वो वापस आए। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ, इनके यहाँ इतने वकील हैं, इतने कानूनदान हैं। मैं तो कानूनदान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि दूसरे वकील से बने तो तब है। हाँ, और मैं हैरान होता हूँ कि बैरिस्टर साहब भी वकील हैं, गुस्सा नहीं अभी मेरे से करें। लेकिन सर पीटीआई की सियासत वैसे समझ मेरी नहीं आई, आप लोग क्या करना चाहते हैं?